5 बजते ही और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशफाक, बताइएगा, 5 बज चुके हैं, पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं यकीनी तौर पर सिर्फ वही वोट कास्ट कर रहे होंगे और जहाँ पर तमाम वोट कास्ट हो चुके हैं वहाँ पर अब गिनती का अमल शुरू हो चुका होगा। दिन भर क्या सूरत हाल रही लाहौर में? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। जो वोटर इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं सिर्फ उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही है और मजमूई तौर पर जो लाहौर के 4 सूबाई असम्बली के हलके हैं, एक कौमी असम्बली का हलका है, जहां पर आज दिन भर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा। इक्का दुक्का वाक़यात देखने में आए, जैसा कि PP 149 में पोलिंग स्टेशन नंबर 127 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाने का मामला था और वहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और शिकायत भी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक, उनके दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। इसी तरह से PP 158, PP 164 और PP 149 में भी उम्मीदवारों की जानिब से काफ़ी इंतहाबी मुहिम चलाई गई। अलबत्ता ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो टर्न आउट रहा वो हमेशा से ही कम नज़र आता रहा और आज चूँकि इतवार का रोज़ था तो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ही वोटर घरों से बाहर नहीं निकला। अलबत्ता सेकंड टाइम वोटर घरों से ज़रूर बाहर निकला है, लेकिन फिर भी टर्न आउट उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से उम्मीदवारों की उम्मीदें बंधी हुई थी। अलबत्ता इस वक्त पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, रिटर्निंग अफसरान ने गिनती शुरू कर दी है, लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को तमाम तर प्रोसेस से दूर रखा गया और एक नाम निहाद कार्ड जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया को जारी किया गया था कि वो इस कार्ड को दिखाकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं और तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्ड को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो बिल्कुल अंदर नहीं जाने दे रहे और उन्होंने तमाम मीडिया के नुमाइंदों को रिटर्निंग अफसरान से दूर कर दिया है। बल्कि जो एक स्क्रीन नस्ब होती थी जिसमें तमाम तर नताइज को बराह रास्त साथ साथ दिखाया जाता था कि फलां पोलिंग स्टेशन से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, अब वो भी सिस्टम मैकेनिज़्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। मेरे साथ कैमरामैन अयूब है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं और ये सामने पुलिस एहलकार मौजूद हैं। इनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कार्ड भी दिखाया गया। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है तो हम इस कार्ड को तस्लीम नहीं करते। ये कहकर इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को इस सारी जो गिनती का प्रोसेस था उस हवाले से इन मीडिया के नुमाइंदों को दूर रखा। अब इस मामले पर हमने इलेक्शन कमीशन से जब बात की तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने भी कहा कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये RO की मर्ज़ी है कि वो मीडिया के नुमाइंदों को आगे आने दें या ना आने दें, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वोटों की गिनती का अमल हो रहा है, जो नताइज आ रहे हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसरान को नताइज जमा करवा रहे हैं, उन तमाम प्रोसेस से मीडिया के नुमाइंदों को दूर कर दिया गया है। किसी किस्म की स्क्रीन नस्ब नहीं की गई, कोई मैकेनिज़्म अभी तक नहीं बनाया गया कि किस तरह से नताइज को मीडिया तक पहुँचाया जाएगा। तो क्या इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ है? क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो यकीनी तौर पर सबकी रसाई रिपोर्टर्स की थी, लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात में आपको रसाई नहीं दी जा रही तो क्या इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात होते थे तब आपने जो मैनेजमेंट का तरीक़ाकार था इस तरह का देखा? नहीं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है। जब आम इंतखाबात हुए थे या उससे पहले कभी ज़िमनी इलेक्शन होता था तो होता ज़रूर ये था कि एक सेंट्रल स्क्रीन नस्ब कर दी जाती थी जहां पर तमाम नताइज पोलिंग स्टेशन वाइज हर जो हल्के के पोलिंग स्टेशन के नताइज थे वो सामने आते रहते थे और पता चलता रहता था कि कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा उम्मीदवार पीछे है और कितने स्टेशन बाकी रह चुके हैं। इस हवाले से जो अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, हम पिछले 3 रोज़ से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के दफातर से हम बार बार रब्ता कर रहे थे। ठीक है, तो ये यानी कि पहली दफा देखा जा रहा है। यकीनी तौर पर इसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी बाद में जारी की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जाहिद आबिद का रुख कर लेते हैं। अशफाक, जाहिद बतम हो चुका है, क्या यहाँ पर वोटों की गिनती शुरू हुई? जी बिल्कुल, ये लाहौर के 2 PP यानी सूबाई असम्बली के हलके हैं, PP 158 और 164 जो कि एक दूसरे हल्के हैं। हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद हैं। इसकी ताज़ा तरीन सूरत आपको दिखाते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन का गेट है स्कूल का, जो कि स्कूल का गेट था और यहाँ पर दिन भर लोग जाते रहे और यहाँ से वोट कास्ट करते रहे, जिसे अब ठीक 5 बजे इसे बंद कर दिया गया है। तो आज जो
तमाम दिन भर सरगर्मी रही, उसमें पोलिंग का अमल गो के बज़ाहिर बहुत पुरअमन अंदाज में चलता रहा। PP 164 और 158 दोनों में, और ये दोनों हल्के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के छोड़े हुए सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जहाँ पर इस वक्त दोबारा सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल है उसमें 5 हल्के हैं, जिनमें से 4 हल्के ऐसे हैं जिसमें शरीफ फैमिली यानी कि 2 शहबाज शरीफ के हल्के छोड़े हुए हैं, एक हमजा शहबाज का और एक मरियम नवाज शरीफ का छोड़ा हुआ हल्का है जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं, और एक अलीम खान का छोड़ा हुआ हल्का है यहाँ पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा है। इन 5 में से 4 हल्के ऐसे हैं जिन पर शरीफ फैमिली के जो उम्मीदवार जीते हुए थे, लोग जीते हुए थे, उन पर अब दूसरे लोग वहाँ पर नबर्द आजमा है और अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आज PP 164 में भी यही सूरत हाल रही। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से राशिद मिन्हास, जबकि PTI के हमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ मेयो जो है उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि TLP के मुदस्सर महमूद भी अच्छे कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए। जाहिद, आप साथी रहेगा, फराज मुगल का रुख कर लेते हैं, DI खान में हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, ये बताइएगा, जैसे आपने पहले बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के वोटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अब तो पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, कितना टर्नआउट आपने नोट किया? टर्नआउट तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कि उम्मीदवार हैं उन्होंने अभी से जनाना शुरू कर दिया है। उनके कारकुनान रोडों पर निकल आए हैं, क्योंकि डेरा इस्माइल खान इसलिए खासी अहमियत का हामिल था। मौलाना फजल रहमान हर मरतबा कहते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, और इसी हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, तो आप आएँ। इस वक्त मेरे साथ फैसल अमीन साहब मौजूद है। सर, अभी से जश्न, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, क्या वजूहात हैं? देखें, जब आपके मुखालफिन मैदान से भाग जाएं, जिस तरह आपने देख लिया कि मौलाना साहब भाग गए हैं, बल्कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नस गए हैं, और उसके बाद 95% पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनके पोलिंग एजेंट ही ना हो, तो नतीजा तो सबके सामने है। और बैटिंग भी हम खुद कर रहे थे, इस तरह का कोई गेम थी इस इलेक्शन में कि हम बैटिंग भी खुद कर रहे हैं, हम फील्डिंग भी खुद कर रहे हैं, फिर बॉलिंग पे चले जाते हैं, फिर कीपिंग पे आ जाते हैं। तो मुझे अफसोस है इस चीज़ का, अगर मौलाना साहब मैदान में होते, रहते, भागते ना मैदान से, तो पिछली दफ़ा उनको पशीन तक अली अमीन ने पहुँचाया, इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं उनको कंधार तक भेजूँगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई सामने कैंडिडेट बड़ी शख्सियत नहीं है। ये फैसल करीम कुंडी तो पिछली मरतबा भी कहते थे कि धांधली हुई है, तो अब खुद भी नहीं है, तो क्या कहेंगे फैसल करीम कुंडी के बारे में? फैसल करीम कुंडी के बारे में मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे ठीक है, फराज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, DI खान से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त हम लियाकत अंसारी का रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी तमाम रिपोर्टर्स की तरह लियाकत अंसारी भी दिन भर हमें अपडेट करते रहे हैं। और लियाकत, आप तो कुछ ऐसी जगहों पर भी मौजूद थे जहां पर ख्वाबों का भी इंतजाम किया गया था, बताइएगा क्या सूरत हाल रही दिन भर? बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो उसके साथ ही मुख्तलिफ पोलिंग जो कैंप्स थे उनके बाहर जो है, या पार्टी के जो मरकज़ी इंतखाबी दफातर थे वहाँ पर नाश्ते का अहतमाम किया गया, और कारकुनों को जो है वो उनको लुत्फ़अंदोज़ खाने जो है वो दिए गए, जो मज़ेदार खाने थे उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होकर अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे, और वहाँ पर 8 बजे उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ संभाली। अगर बात की जाए NA 119 की, तो यहाँ पर मरियम नवाज़ की खाली करदा नशिस्त पर अली परवेज़ मलिक और शहजाद फ़ारूक के दरमियान मुकाबला हुआ है, और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। यहीं इस हल्के के सूबाई जो नशिस्त है PP 149, वहाँ पर शोएब सिद्दीकी और हाफिज ज़ीशान रशीद के दरमियान मुकाबला है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अल्लामा इकबाल रोड और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अल्लामा इकबाल रोड के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मर्दाना पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर 1542 वोट थे, जिनमें से 340 वोट कास्ट किए गए। तकरीबन 22% टर्नआउट यहाँ पर वोट डालने का रहा। जहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल जो था उसमें जो अगर नताइज की बात, जो वोटिंग की शरह की बात की जाए, तो यहाँ पर 1383 वोट थे टोटल, जिनमें से 133 वोट जो है वो कास्ट होने की इतलात सामने आई हैं। तकरीबन 13% यहाँ पर जो है वोट कास्ट करने का टर्नआउट रहा है। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इंतहाई मायूस कुन ये टर्नआउट रहा है, और सारा दिन हमारी निगाहें इस बात की मुंतज़िर रहीं कि कहीं पर पोलिंग के जो कैंप्स हैं वहाँ पर जो है एक दूसरे के मुखालिफ जो है कारकुन जोश जज्बा
जलवा होगा, ठीक नारेबाजी है होगी। लियाकत, आप भी और बाकी जितने रिपोर्टर्स हैं आप सब भी साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल होना शुरू हो चुके हैं, मगर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए दुनिया न्यूज़ इन नताइज को 6 बजे नशर करेगा। सबसे पहले और सबसे तेज़ की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस वक्त दुनिया न्यूज़ को इलेक्शन के जो नताइज हैं गैर हतमी और गैर सरकारी वो मौसूल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए 6 बजे ये नताइज आप तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे तेज़ की रिवायत को दुनिया न्यूज़ आज भी बरकरार रखे हुए है और हम तक ये नताइज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन